हमारे इस YouTube चैनल के सेगमेंट फास्ट न्यूज में आप तमाम का इस्तकबाल है। इस वीडियो में आप देख सकते हैं कम मिनटों में बहुत ज्यादा खबरें। तो आइए शुरू करते हैं वीडियो को और देखते हैं आज की ताजा तरीन खबरें। हैदराबाद से बोधन जाने वाली बस डिचपल्ली के पास उलट गई। तेलंगाना के निजामाबाद जिले के डिचपल्ली टाउन में पेश आए सड़क हादसे में 6 अफराद जख्मी हो गए। यह हादसा उस वक्त पेश आया जब डिचपल्ली कौमी शाहराह पर आरटीसी डीलक्स बस के ड्राइवर ने इसका तवाज़ुन खो दिया और ये बस उलट गई। इत्तला मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंच गई। बस के मुसाफिरों को काफी कोशिशों के बाद बाहर निकालकर हॉस्पिटल मुंतकिल कर दिया गया। इस हादसे में कोई जानी नुकसान नहीं हुआ, जिस पर तमाम ने राहत की सांस ली। यह हादसा उस वक्त पेश आया जब बस हैदराबाद से बोधन जा रही थी। पुलिस ने इस सिलसिले में एक मामला दर्ज करके जांच शुरू कर दी। सुखूत हैदराबाद के ज़िमन में 16 से 18 सितंबर तक कौमी यकजहती तकारीब की हो रही है तैयारियां। तेलंगाना हुकूमत ने 16 से 18 सितंबर रियासत भर में यौम कौमी यकजहती तकारीब के इनेकाद का फैसला किया है। इस सिलसिले में बड़े पैमाने पर तैयारियां शुरू कर दी गई हैं। 17 सितंबर को सुखूत हैदराबाद की तकरीब सरकारी तौर पर मनाने का बीजेपी की जानिब से मुतालबा किया जा रहा था और आखिरकार मरकजी हुकूमत ने सरकारी तौर पर यह तकरीब मनाने का ऐलान किया है। बीजेपी को हैदराबाद स्टेट के इंतजाम के मसले पर सियासी फायदा उठाने से रोकने के लिए चीफ मिनिस्टर के चंद्रशेखर राव ने 16 से 18 सितंबर कौमी यकजहती तकारीब का फैसला किया है। चीफ सेक्रेटरी सुमेश कुमार ने आला ओहदेदारों के साथ इजलास में इंतजामात का जायजा लिया और कहा कि प्रोग्राम के शाया निशान इनेकाद में कोई कसर बाकी ना रहे। वक्फ बोर्ड को 48 घंटों के अंदर 20,29,010 रुपए किराए की वसूली। तेलंगाना रियासती वक्फ बोर्ड के सर्कल 2 में अंदरून 48 घंटे 20,29,010 रुपए किराए की वसूली अमल में लाई गई। सदर नशीन वक्फ बोर्ड जनाब मोहम्मद मसीउल्लाह खान ने सर्कल 2 के किराए की वसूली के जिम्मेदार मोहम्मद आजम को अंदरून 48 घंटे 20 लाख से ज्यादा किराए की वसूली पर मुबारकबाद पेश करते हुए उन्हें 5,000 रुपए नकद इनाम हवाले किया। शहर हैदराबाद के सर्कल 2 में अरसे दराज से वसूल तलब किराए के बकायाजात की वसूली के सिलसिले में दी गई हिदायत के बाद 5 सितंबर से किराए की वसूली के लिए मुहिम में शिद्दत पैदा किए जाने के साथ ही मोहम्मद आजम ने अपने सर्कल में मौजूद किराएदारों से बकायाजात की वसूली का आगाज किया और अंदरून 48 घंटे 20,29,000 रुपए वसूल करते हुए रिकॉर्ड कायम किया। हैदराबाद में गणेश जुलूस, जुमे की सुबह ट्रैफिक तहदीदात। पुलिस ने जुमे के दिन हैदराबाद में गणेश विसर्जन के लिए तमाम इंतजाम कर लिए हैं। हैदराबाद ट्रैफिक ज्वाइंट सीपी रंगानाथ ने इंकशाफ किया है कि गणेश जुलूस के पेश नजर जुमा यानी 9 तारीख कल सुबह 6 बजे से परसों सुबह 10 बजे तक ट्रैफिक पाबंदियां आयद रहेंगी। उन्होंने कहा है कि पहले ही ट्रैफिक एडवाइजरी जारी कर दी गई है। उन्होंने तमाम लोगों से विसर्जन की तकरीब के दौरान पुलिस के साथ ताउन करने की अपील की है। वाज़ेह है कि टैंक बंड और जिन मुकामात से गणेश जुलूस गुजरेगा वहां के आसपास के इलाकों में ट्रैफिक के दाखिले पर पाबंदी रहेगी। खवातीन के तहफ़्फ़ुज़ के लिए ग्रेटर हैदराबाद में 12 मोबाइल शी टॉयलेट्स हुए मुतारिफ। हैदराबाद को साफ सुथरा रखने की मुहिम के तहत मरकजी और रियासती हुकूमतों के इश्तराक से ग्रेटर हैदराबाद की हुदूद में मोबाइल शी टॉयलेट्स मुतारिफ किए गए हैं। 12 मोबाइल शी टॉयलेट्स के जरिए खवातीन के लिए महफूज और साफ सुथरा माहौल फराहम करने की कोशिश है। टैंक बॉन्ड पर मौजूद मोबाइल शी टॉयलेट का कमिश्नर पुलिस हैदराबाद सीवी आनंद और कमिश्नर GHMC लोकेश कुमार ने मुआयना किया। खवातीन को एकसा हुकूक फराहम करने और जिन्स की बुनियाद पर इम्तियाजी सलूक को खत्म करने की कोशिश की सताइश की। ये मोबाइल टॉयलेट्स तीनों पुलिस कमिश्नरेट्स के हुदूद में अहम सयाहती, तफरीही और मसरूफ तरीन तिजारती इलाकों में कायम किए गए हैं, जहां रिवायती टॉयलेट्स की तामीर मुमकिन नहीं है। इन टॉयलेट्स को सिर्फ खवातीन ही इस्तेमाल कर सकती हैं। ये खिदमत अहम त्योहारों जैसे गणेश बोनाल और नुमाइश के दौरान 24 घंटे बरकरार रहती हैं। खवातीन मुफ्त में इस सहूलत से इस्तेफादा कर सकती हैं। हर टॉयलेट में 1000 लीटर पानी महफूज करने की गुंजाइश मौजूद है और बेवक्त 4 खवातीन इस्तेफादा कर सकते हैं। इन मोबाइल टॉयलेट्स को GHMC सिस्टम से मरबूत किया गया है और जिनकी निगरानी इंटीग्रेटेड कमांड कंट्रोल सेंटर से की जाती है। कमिश्नर पुलिस सीवी आनंद ने कहा कि खवातीन के तहफ़्फ़ुज़ के पस मंजर में मोबाइल टॉयलेट्स अहमियत के हामिल हैं। रियासती हुकूमत GHMC और सिटी पुलिस शहर में खवातीन की सेफ्टी के बारे में मिलकर काम कर रहे हैं। माओ नवाजों की सरगर्मियों में इजाफा। तेलंगाना की सरहदों पर पुलिस का हाई अलर्ट। पुलिस ने वाज़ेह किया है कि इन माओ नवाजों की इत्तला देने वालों को इनाम दिया जाएगा। छत्तीसगढ़ और महाराष्ट्र सरहद पर हालिया दिनों के दौरान इन माओ नवाजों की सरगर्मियों में इजाफे की इत्तला के साथ ही पुलिस के गिरे हॉर्न्स अमले ने सख्त चौकसी इख्तियार कर ली। मुल्क भदादरी कुत्तागोड़ा मजला के सरहदी जंगलाती इलाके में बड़े पैमाने पर तलाशी मुहिम शुरू की गई है। तेलंगाना के नागार्जुना सागर केनाल का पिस्टा टूट गया। तेलंगाना के नलगुंडा जिले में वाक़ नागार्जुना सागर के बाएं केनाल का पिस्टा टूट गया, जिसके नतीजे में 1000 एकड़ पर फैली फसलों को नुकसान पहुंचा। चारशंबे की रात जिले के वेबपाड़ू के करीब ये पिस्टा टूट गया, जिसके नतीजे में हुक्काम इस केनाल में पानी छोड़ने से रोकने पर मजबूर हो गए। इस वाक़े के सबब मुपारम, गुंतगागुड़म और नरसिम्हागुड़म इलाकों के तकरीबन 1000 एकड़ अराजियात पानी में महसूर हो गई। इस वाक़े के साथ ही मुकामी अफराद में परेशानी देखी गई, जिनको खौफ था कि मवाजियात के नशीबी इलाकों में पानी दाखिल हो जाएगा। इस प्रोजेक्ट के सुपरिटेंडिंग इंजीनियर धर्मानायक ने कहा कि केनाल की CC लाइनिंग को नुकसान पहुंचा और सुपरवाइजर्स ने पानी को छोड़ने से पहले मामूल की जांच के दौरान इसको महसूस नहीं किया। पानी के शदीद प्रेशर के सबब केनाल बैंक में पैदा हुए शिगाफ से यह वाक़या पेश आया। ताहम उन्होंने वाज़ेह किया है कि इस वाक़े के अंदर 10 मिनट इस लिफ्ट केनाल में पानी छोड़ने का काम रोक दिया गया। रिहायशी इलाकों में पानी के दाखिल होने के इम्कानात काफ़ी कम हैं। उन्होंने कहा कि ज़राई खेतों के जरिए जाने वाला पानी नदमा नूर वागू में दाखिल हो गया। उन्होंने कहा कि फसलों को कोई बड़ा नुकसान नहीं हुआ है, क्योंकि ये फसलें इब्तिदाई मरहले की थी। उन्होंने कहा कि इस प्रोजेक्ट के इंजीनियर्स इस वाक़े के साथ ही वहाँ पहुँच गए हैं और सूरत हाल की निगरानी कर रहे हैं। उन्होंने कहा है कि पानी के बहाव को मुकम्मल तौर पर रोक देने के फौरी बाद केनाल की मरम्मत के काम अंजाम दिए जाएंगे।
हैदराबाद समेत 3 अजला में जुमे को तातील। मेडचल मलकाजगिरी रंगारेड्डी अजला के साथ साथ हैदराबाद के दोनों शहरों में हुकूमत की जानिब से जुमे को तातील का ऐलान किया गया है। हुकूमत ने मज़कूरा तीनों अजला के तमाम सरकारी दफातर, स्कूल्स, कॉलेजेस को जुमे के दिन तातील देने का फैसला किया है। गणेश निमज्जन के पेश नज़र सरकारी तौर पर छुट्टी दी जा रही है। अलबत्ता जुमे के बजाय इस महीने की 12 तारीख को दूसरा हफ्ता काम का दिन होगा। इस सिलसिले में चीफ सेक्रेटरी सोमेश कुमार ने अहकाम जारी कर दिए हैं। जुमे और हफ्ते को तेलंगाना के इन अजला में होगी भारी से भारी बारिश। हैदराबाद के मौसमियात ने खबरदार किया है कि तेलंगाना में अगले 2 दिनों तक भारी से भारी बारिश का इम्कान है। खम्मम, नलगुंडा, सूर्यापेट, वरंगल, हनमगुंडा, जंगांव, यादाद्री भोंगिर, रंगारेड्डी और नागर कर्नूल अजला में जुमेरात को भारी से भारी बारिश होने का इम्कान है। जबकि निजामाबाद, जगत्याल, राजन्ना सिलसिला, भद्राद्री कोत्तागुड़म, महबूबाबाद, सिद्दीपेट, हैदराबाद, मेडचल मलकाजगिरी, वखाराबाद, कामारेड्डी, महबूबनगर, वनपत्री, नारायणपेट, जोगिरम्मा, गदवाल अजला में मौसलाधार बारिश होगी। इस सिलसिले में ऑरेंज और येलो अलर्ट जारी कर दिया गया है। जुमे को आदिलाबाद, आसिफाबाद, मंचिर्याल, निर्मल, निजामाबाद, जगत्याल, राजन्ना सिलसिला, करीमनगर, पेद्दापल्ली, खम्मम, नलगुंडा, सूर्यापेट, महबूबाबाद, यादाद्री भोंगिर, रंगारेड्डी, वखाराबाद, मुलग, मेदक, महबूबाबाद, नागर कर्नूल, वनपत्री, नारायणपेट और गदवाल अजला में शदीद बारिश होगी। कई मुकामात पर गरज चमक और तेज हवाओं के साथ बारिश का इम्कान है। हफ्ते को जंगांव, सिद्दीपेट, यादाद्री, रंगारेड्डी, हैदराबाद, मेडचल मलकाजगिरी, वखाराबाद, संगारेड्डी, मेदक और कामारेड्डी अजला में मौसलाधार बारिश का इम्कान है और कई मुकामात पर हल्की से दरमियानी बारिश होगी। अमित शाह 16 सितंबर को हैदराबाद आएंगे। मरकजी वजीर दाखिला अमित शाह के दौरे तेलंगाना को खतियत दी जा चुकी है। अमित शाह 16 सितंबर को हैदराबाद पहुंचेंगे और 17 सितंबर को परेड ग्राउंड में मरकज की हैदराबाद यौम आज़ादी तकारीब से खिताब करेंगे। मरकजी हुकूमत ने 1 साल तक तकारीब मनाने का फैसला किया। अमित शाह हैदराबाद में पार्टी के जिला सदूर, जनरल सेक्रेटरीज और दीगर अहम कायदीन के साथ इजलास मुनक्किद करेंगे। मंगोल ज़िमनी चुनाव के पेश नज़र अमित शाह का दौरा अहमियत का हामिल है। इंजीनियरिंग कॉलेजेस ने तालिबी फीस में जबरदस्त इजाफा कर दिया। रियासत के इंजीनियरिंग कॉलेजेस की फीस में जबरदस्त इजाफा हो गया है, जिसकी वजह से गरीब और मुतवस्सित तबके के तलबा पर तालीम की तकमील तक 1 लाख रुपए तक माली बोझ आयद हो सकता है। हर साल एक स्टूडेंट पर 20,000 रुपए का जायद बोझ आयद होगा। इस तरह कोर्स की तकमील तक 80,000 का इजाफा होगा। किताबें और ट्रांसपोर्ट चार्जेस अलग हैं। जिन कॉलेजेस ने फीस में इजाफा किया है, इनमें दाखिला लेने वाले तकरीबन 45,000 स्टूडेंट्स पर इसका इतलाक होगा। ये सब कन्वीनर कोटा में दाखिला लेने वाले स्टूडेंट्स हैं। अलावा से ट्रांसपोर्ट, हॉस्टल और लैब पर 5,000 रुपए के खराजात हैं। अदलिया की मंजूरी से कॉलेजेस की अहमियत के पेश नज़र कम अज कम सालाना 10,000 से 45,000 रुपए तक फीस में इजाफा हुआ है। हुकूमत के क़वायद के मुताबिक 10,000 तक रैंक हासिल करने वाले तकरीबन 6,000 BC और EWS तलबा की मुकम्मल फीस हुकूमत अदा करती है। गुज़िश्ता साल कम अज कम 33,000 और ज्यादा फीस 1,38,000 रुपए थी, जो अब बढ़कर 45,000 और 1,73,000 रुपए हो गई है। इजाफी फीस हुकूमत को बर्दाश्त करना पड़ेगा। दूसरी जानिब 10,000 से ज्यादा रैंक हासिल करने वाले स्टूडेंट्स की हुकूमत कम अज कम फीस अदा करती है। मॉनसून सेशन में तोसी के लिए हुकूमत पर दबाव, मजलिस की जानिब से स्पीकर को लेटर। तेलंगाना असेंबली का मॉनसून सेशन सिर्फ 2 दिन यानी 12 और 13 सितंबर को मुनक्किद होगा। अपोजिशन कांग्रेस और बीजेपी के अलावा हुकूमत की हलीफ जमात मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन ने भी सिर्फ 2 दिन के इजलास पर अदम इत्मीनान का इजहार करते हुए इजलास को तोसी देने की ख्वाहिश की है। मजलिस के फ्लो लीडर जनाब अकबरुद्दीन अवीसी ने स्पीकर पोचाराम श्रीनिवास रेड्डी को लेटर हवाले करते हुए मॉनसून सेशन में अक़लियतों और पुराने शहर के अलावा रियासत के 27 मुख्तलिफ उमूर की निशानदही की है, जिन पर असेंबली में मजलिस मुबाहिस के ख्वाहां हैं। स्पीकर को हवाले करदा मकतूब में जिन उमूर पर मुख्तसर मुबाहिस की दरख्वास्त की है, इनमें अक़लियती बहबूद, पुराने शहर की तरक्की, तेलंगाना में वक्फ जायदादों का तहफ़्फ़ुज़, SC, ST, BC और अक़लियतों को स्कॉलरशिप, उर्दू ज़बान की बहैसियत दूसरी सरकारी ज़बान अमलावरी, रियासत में मेडिकल और हेल्थ केयर की सूरत हाल, उस्मानिया हॉस्पिटल की नई इमारत की तामीर, आबपाशी प्रोजेक्ट्स, आसरा पेंशन के लिए उम्र की हद में कमी, बेरोजगार नौजवानों के लिए अलाउंस, दलित बंधु की तरह दीगर तबक़ात के लिए मुआशी स्कीम, किसानों के मसाइल, मिशन भागीरथ, हैदराबाद में हालिया सैलाब की सूरत हाल, मुख्तलिफ स्कीमात के लिए मरकज से फंड्स की अदम इजराई, मेट्रो रेल कामों में ताखिर, उर्दू टीचर्स के तकर्रुरात, सुप्रीम कोर्ट में 4% तहफ़्फ़ुज़ात और पुराने शहर में सड़कों की तामीर और तोसी जैसे उमूर शामिल हैं। जोराला और श्रीशैलम प्रोजेक्ट से पानी छोड़ा गया। पड़ोसी रियासत कर्नाटका के मुख्तलिफ इलाकों में शदीद बारिश के साथ ही तेलंगाना के जोराला प्रोजेक्ट में पानी के बहाव में इजाफा दर्ज किया गया। बालाई इलाकों से इस प्रोजेक्ट में 1.75 लाख क्यूसेक पानी का बहाव दर्ज किया गया, जिसके बाद प्रोजेक्ट के हुक्काम ने इसके 36 दरवाजे खोलते हुए 1.85 लाख क्यूसेक पानी निचले इलाकों में छोड़ा। जोराला प्रोजेक्ट में पानी की मुकम्मल सतह 318.51 फीट के बरखिलाफ 318.16 फीट दर्ज की गई है। प्रोजेक्ट की सतह अब TMC में 9.65 TMC के बरखिलाफ 8.92 TMC दर्ज की गई है। इसी दौरान श्रीशैलम प्रोजेक्ट में भी पानी के बहाव में इजाफा दर्ज किया गया। बालाई इलाकों में मौसलाधार बारिश के पेश नज़र जोराला प्रोजेक्ट और सुनेसिला प्रोजेक्ट से 3,50,341 क्यूसेक पानी श्रीशैलम प्रोजेक्ट में छोड़ा गया। इसके साथ ही हुक्काम ने इस प्रोजेक्ट से 2,51,847 क्यूसेक पानी निचले इलाकों में छोड़ा। इस प्रोजेक्ट में पानी की मुकम्मल सतह 885 फीट के बरखिलाफ 884.8 फीट दर्ज की गई है। क्लासरूम में 7वीं जमात की तालिबा शेख साजिदा की दिल का दौरा पड़ने से हुई मौत। दिल का दौरा पड़ने से 7वीं जमात की तालिबा की मौत हो गई। ये वाक़या आंध्र प्रदेश के नेल्लूर जिले के वंजामूरू हाई स्कूल में पेश आया। 7वीं जमात में ज़ेर तालीम शेख साजिदा क्लासरूम में अचानक कश खाकर गिर गई। इसको फौरी तौर पर इलाज के लिए अस्पताल ले जाया गया। तहम डॉक्टर्स ने इसका मुआयना करने के बाद इसको मुर्दा करार दिया।
हेमंत, अखिलेश, नीतीश, मैं और दीगर साल 2024 में मुत्तहिद होंगे। बीजेपी हुकूमत नहीं बना सकेगी, ममता बनर्जी ने कहा। ममता बनर्जी ने कोलकाता में कहा कि हम साल 2024 में खेल खेलेंगे जो बंगाल से शुरू होगा। हेमंत सोरेन, अखिलेश यादव, नीतीश कुमार, मैं और दीगर उस वक्त मुत्तहिद होंगे। फिर बीजेपी हुकूमत किस तरह बना पाएगी। हिजाब तनाज़ा, कुरान हदीस सूरा दूसरे दिन भी सुप्रीम कोर्ट में खूब हुई बहस। आइंदा समात 12 सितंबर को। तालीमी इदारों में मुस्लिम तालिबात के लिए हिजाब पहनने पर कर्नाटक हाई कोर्ट के जरिए लगाई गई पाबंदी के खिलाफ दाखिल अर्जी पर सुप्रीम कोर्ट में आज दूसरे दिन भी खूब जोरदार बहस देखने को मिली। जस्टिस हेमंत गुप्ता और जस्टिस सुधांशु धोलिया की बेंच ने जुमेरात के रोज भी दोनों फरीक की दलीलें सुनी और कई तरह के सवाल भी कायम किए। कई अर्जियों में कर्नाटक हाई कोर्ट के फैसले को चैलेंज पेश किया गया, जिस पर सुप्रीम कोर्ट एक साथ समाप्त कर रहा है। कर्नाटक हुकूमत ने सरकारी स्कूलों और कॉलेजों में हिजाब पहनने पर पाबंदी आयद कर दी थी, जिसे हाई कोर्ट ने अपने फैसले में बरकरार रखा था। सुप्रीम कोर्ट में बहस इस बात को लेकर हो रही है, क्या हिजाब इस्लाम का लाजमी हिस्सा है या नहीं, यानी मुस्लिम तालिबात को हिजाब पहनने की इजाजत दी जाए या नहीं। सुप्रीम कोर्ट में हिजाब मामले पर आज तवील बहस के बाद आइंदा समात 12 सितंबर यानी पीर तक के लिए मुलतवी कर दी गई है। पीर की दोपहर 2 बजे इस सिलसिले में एक बार फिर बहस शुरू होगी और वकील अपने दलाइल पेश करेंगे। मुंबई में मरकजी वजीर दाखिला अमित शाह की सिक्योरिटी में बड़ी खामी सामने आई। मरकजी वजीर दाखिला अमित शाह के 4 और 5 सितंबर को मुंबई के दौरे के दौरान उनकी सिक्योरिटी में बड़ी लापरवाही का मामला सामने आया है। मुंबई के दौरे के दौरान एक शख्स खुद को एक एमपी का पर्सनल सेक्रेटरी का दावा करके कई घंटों तक अमित शाह के इर्द गिर्द घूमता रहा। जब हुक्काम को शक हुआ तो उन्होंने पुलिस को इत्तला दी। पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर लिया। मुलजिम का नाम हेमंत पवार है और वो धोलिया जिले का रहने वाला है। उत्तर प्रदेश में 15 अक्टूबर तक मदरसों का सर्वे मुकम्मल करने की हिदायत। उत्तर प्रदेश अखिलती फलाह मुस्लिम वक्फ और काबीनी वजीर ने वाज़ेह किया है कि रियासती हुकूमत का मकसद है कि अखिलती समाज के बच्चों और नौजवानों को मियारी तालीम दी जाए ताकि उनकी हमाजहत तरक्की यकीनी हो सके। काबीनी वजीर धर्मपाल सिंह ने रियासत के गैर इमदाद याफ्ता मदारिस का सर्वे कराए जाने के लिए 10 सितंबर तक सर्वे टीम तश्कील देने का हुक्म दिया है, जबकि 15 अक्टूबर 2022 तक सर्वे का काम मुकम्मल कराए जाने की हिदायत दी है। बम्बई बम धमाका मामले में फांसी की सजा पाने वाले याकूब मेमन की खबर पर लाइट्स होने की तस्वीर का सच क्या है, जानिए इस रिपोर्ट में। महाराष्ट्र के दारुल हुकूमत बम्बई में बम धमाका मामले में फांसी पाने वाले याकूब मेमन की खबर पर लाइट से सजावट होने पर एक तस्वीर सोशल मीडिया पर वायरल हो गई है। मरीन लाइन्स में वाक़ बड़ा कब्रिस्तान में याकूब मेमन की खबर का जायजा लिया गया। याकूब मेमन फैमिली की खबर के इर्द गिर्द सफेद संगमरमर लगे हुए हैं। इससे जाहिर होता है कि यह खबर सिर्फ मेमन फैमिली के लिए मुख्तस नहीं है, बल्कि इसमें और कई लोगों की खबरें मौजूद हैं। याकूब मेमन की खबर पर तनाज़े का सच क्या है, इस सिलसिले में जामा मस्जिद बड़ा कब्रिस्तान के चेयरमैन शोएब खतीब ने बताया कि जो लोग ये दावा कर रहे हैं कि याकूब मेमन की खबर पर लाइट्स लगाई गई हैं, ये बात सरासर गलत है। दरअसल जहां याकूब मेमन की खबर है, इससे मुत्तसिल गौसल खाना मौजूद है जहां अंधेरा रहता है। इसी अंधेरे को दूर करने के लिए लाइट्स का एहतमाम किया गया था, जिसे हमने अब खुद ही हटा दिया है ताकि कोई नया तनाज़ा खड़ा ना हो। दूसरी जानिब याकूब मेमन की खबर की तस्वीर वायरल होने के बाद कई इल्जाम लगे हैं। बीजेपी का कहना है कि उद्धव ठाकरे के दौर इख्तियार में याकूब मेमन की खबर को मकबरे में तब्दील कर दिया गया था। बीजेपी लीडर राम कदम ने कहा कि उद्धव ठाकरे, शरद पवार और राहुल गांधी को मुंबई के लोगों से माफी मांगनी चाहिए। वाज़ेह है कि याकूब मेमन को सन 1993 के मुंबई के धमाकों के मामले में गिरफ्तार किया गया था। अदालत ने उन्हें सजाए मौत सुनाई थी और फांसी के बाद याकूब मेमन को 30 जुलाई 2015 मुंबई के मरीन लाइन्स में वाक़ बड़ा कब्रिस्तान में दफन किया गया था। भारत जोड़ो यात्रा के पहले दिन 4000 से ज्यादा यात्रियों का हुजूम। तमिलनाडु के कन्याकुमारी से शुरू होने वाली कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा के पहले दिन लोगों में जबरदस्त जोशो खरोश देखा गया और पहले दिन सुबह की शिफ्ट में पार्टी सदर राहुल गांधी के साथ 4000 से ज्यादा कांग्रेस कारकुनों ने शिरकत की। तकरीबन 13 किलोमीटर की वॉक में हिस्सा लिया। कांग्रेस लीडरान सुबह में जो हुजूम उमड़ा और 118 मुस्तकिल पैदल चलने वालों के साथ बहुत पुरजोश थे, जिन्होंने मिस्टर राहुल गांधी की क़यादत में 3600 किलोमीटर तवील पैदल यात्रा पर निकले हैं और इन्हें लगता है कि अगर मुस्तकबिल में भी यही माहौल जारी रहा तो पार्टी दोबारा आवाम के साथ इस यात्रा के जरिए जुड़ने में कामयाब होगी। कन्याकुमारी से तिरुवनंतपुरम के रास्ते पर 13 किलोमीटर के सफर तक सड़क के दोनों तरफ कांग्रेस के झंडे लहरा रहे थे। पूरी सड़क राहुल गांधी की तस्वीर वाले पोस्टरों और बैनरों से भरी हुई थी। बांग्लादेश की वज़ीर-ए-आज़म शेख हसीना ने अजमेर दरगाह की ज़ियारत की। बांग्लादेश की वज़ीर-ए-आज़म शेख हसीना ने आज मशहूर सूफी बुजुर्ग ख्वाजा मोइनुद्दीन हसन चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह की दरगाह की ज़ियारत की। वज़ीर-ए-आज़म शेख हसीना अपने वफ़द के साथ दरगाह पहुंची। ख्वाजा मोइनुद्दीन हसन चिश्ती की दरगाह पर उनका शानदार इस्तकबाल किया गया। उन्होंने दरगाह में आस्ताना शरीफ पर मखमली चादर और अकीदत के फूल पेश किए। इस मौके पर हसीना ने दोनों मुल्कों में अमन व अमान की दुआ की। हसीना ने अजमेर के दौरे के दरमियान शहर में सख्त हिफाजत के इंतजाम किए गए थे और जगह जगह पुलिस तैनात किए गए। इनके दौरे के वक्त दरगाह में आना जाना बंद कर दिया गया था और कुछ ही लोगों को अंदर आने की इजाज़त दी गई। इस दरमियान सड़क से निकलने वाली गलियों को भी नक़्ल व हमल के लिए डाइवर्ट कर दिया गया था। श्रीलंका में 37 नए वज़राए मुमलिकत की हलफ बर्दारी। श्रीलंका के सदर रानिल विक्रमासिंघे ने जुमेरात के रोज 37 नए वज़राए मुमलिकत को ओहदे का हलफ दिलाया। सदारती दफ्तर ने एक बयान में कहा है कि वज़राए मुमलिकत ने दारुल हुकूमत कोलंबो में सदर के हाथों हलफ लिया है। सरकारी हुक्म ने बताया कि तमाम नए वज़रा जल्द ही चार्ज संभालेंगे।
सऊदी अरब में खवातीन ट्रेनें चलाएंगी। सऊदी खवातीन अब हर शोबे में मर्दों के शाना बशाना होने लगी हैं। अब जिस नए शोबे में उन्होंने कदम रखा है वो रेल चलाना है। सऊदी वजीर बराए ट्रांसपोर्ट व लॉजिस्टिक खिदमत सालेह अल जासिर ने कहा है कि आइंदा चंद महीने के दौरान हरमैन एक्सप्रेस को तरबियत याफ्ता सऊदी खवातीन चलाने लगेंगी। अमेरिका में अंधाधुंध फायरिंग, फेसबुक लाइव करके दुनिया को दिखाया। अमेरिका में अंधाधुंध फायरिंग का एक और वाकया सामने आया है। गोलियां चलाने वाले नौजवानों ने फेसबुक लाइव करके ये मंजर दुनिया को दिखाया। इस फायरिंग में 2 अफराद हलाक हो गए। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक अमेरिकी रियासत टेनेसी के शहर मेम्फिस में 19 साल नौजवान ने फेसबुक लाइव पर फायरिंग का ऐलान किया और फिर फायरिंग शुरू कर दी। फेसबुक लाइव स्ट्रीमिंग में मज़कूरा नौजवान को एक स्टोर में घुसकर लोगों पर गोलियां चलाते हुए देखा गया। इसमें 2 लोगों की मौत हो गई और कई लोगों के जख्मी होने की इत्तला मिली है। मज़कूरा हमलावर ने शहर के बाद दीगर मुकामात पर भी फायरिंग की है। फायरिंग के तबादले के दौरान मुश्तबा हमलावर की गाड़ी तबाह हो गई। इसके बाद उसे हिरासत में ले लिया गया। वीडियो को लाइक शेयर कीजिए और हमारे इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब करते हुए इसके बेल आइकॉन को प्रेस कर लीजिए ताकि ऐसी ही ताज़ा तरीन खबरों का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिलता रहे।